एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एरिया जो बाउंडेड रीजन का है उसमें जो कर्व वगैरह है वो हम जान लेते हैं। तो इसमें हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है x का, एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ठीक है। x की जो लिमिट दे रखी है a टू b दे रखी है, तब जो है हम इंटीग्रेशन या एरिया बाउंडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया बाउंडेड रीजन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा करना। तो इसमें जो है एरिया वही इसमें कैलकुलेट होगा, छोटे छोटे एरिया को जो है एक साथ वो कर देगा, ठीक है। लिमिट है, देखो x है, x की लिमिट दे रखी है a टू b, तो इसका मतलब dx, यहाँ पर x का फंक्शन आना है तो लिमिट जा रही है a टू b, ठीक है, y dx, ठीक है। y का मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो हो जाएगा a टू b, y की वैल्यू रख दी हमने एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक तो ये होगा तरीका। दूसरा तरीका और, ठीक है, और दूसरा मेथड जो है हम क्या कर सकते हैं, एरिया ए टू बी एक्स डी वाई, ठीक है। जब हमें y की लिमिट दी हो a एंड y इज इक्वल टू b, तब जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है ये जो x है, अगर हम इसको लिखेंगे, ये जो x है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ y, कब, जब हमारा x होगा फंक्शन ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जब लिमिट y में दी हो, ठीक है, तब तो हम ये यूज करेंगे, और जब x में दी हो, ठीक है, तब हम ये वाला लगाएंगे। तो दो तरीके से जो है एरिया कैलकुलेट होगा, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पूरा क्वेश्चन यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में वो लिखना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड द लाइन्स हमें दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, एंड द एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनके बीच में जो एरिया, जो रीजन है, वो जो बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया, ये कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो पॉजिटिव एक्स है, जो पैराबोला खुलेगा वो किधर खुलना है, एक्स एक्सिस जो है इसकी तरफ ये ओपन होगा, ठीक है। ये कोई एक्यूरेट नहीं है, मुझे हाँ इतना पता होना चाहिए किधर ये पैराबोला खुलेगा, इसी तरह का पैराबोला बनेगा, बट ये स्केल से नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अब x इजिकल टू 1, सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो x इजिकल टू 1 ये हो गया, और यहाँ पर x इजिकल टू 4 ये हो गया, x इजिकल टू 4। अब हमें देखना है ये कर्व और ये लाइन और ये x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मुझे इसी में देखना है, तो ये लाइन हो गया और ये कर्व हो गया, ठीक है, ये कर्व हो गया और ये वाली हमारे पास लाइन हो गई, x इजिकल टू 4 ये वाली लाइन हो गई, और x एक्सिस ये हो गया। तो इसके बीच में जो बाउंड हो रहा है रीजन, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम दे दूंगा ABCD, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, ये देखो, इंटीग्रेशन आई एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। यहां पर तुम्हें पता चल रहा होगा लिमिट किसकी दे रखी है, x की 1 से लेके 4, तो मैंने क्या बताया था, लिमिट x की 1 to 4, तो यहां पर क्या आना है dx, ठीक है, और यहां आना है y क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहां से जो है क्या करते हैं, एरिया कैसे निकल के आता है, ये देखो, यहां से हम छोटी सी स्ट्रिप डालेंगे, ये बहुत पतली सी हमने जो माइनर स्ट्रिप डाली, यहाँ पर माइनर स्ट्रिप ये डाल दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब जो है इसको रोटेट करानी है, ये कैसे रोटेट करेगी, ये जो है अबाउट एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट करेगी ये, सपोज करो यहाँ ये स्ट्रिप आ गई, माइनर स्ट्रिप यहाँ गई, यहाँ से रोटेट करी, ये पूरी स्ट्रिप रोटेट करेगी, तो एरिया कितना कवर कर रही है, हमें जाना है 4 तक, यहाँ तक कवर हो गया, तो ये एरिया हमसे पूछा गया है। तो ये जो है, ये माइनर स्ट्रिप का एरिया जो है, ये हमारे पास dx, तो मैंने ये इंटीग्रेशन लिया है
डी एक्स बहुत माइनर स्टेप का। अब ये रोटेट होगी 1 to 4, तो x जब यहाँ पे डी एक्स आया तो x की लिमिट आनी है 1 से लेके 4 हमें क्वेश्चन में दी गई है। y क्या है, फंक्शन ऑफ x डी एक्स। अब देखो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, कर्व के अकॉर्डिंग चलना है ये, ठीक है। x की तो लिमिट हो गई है 1 to 4, ये दे रखा है हमें कर्व, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो गई x 1/2, ठीक है, ये हम पुट करेंगे y की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 to 4 x की पावर 1/2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन होगा इसका, x 1/2 प्लस 1 हमने ऐड कर दी पावर 1/2 प्लस 1 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, लिमिट है 1 से लेके 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक हुआ। अब देखो इसको हमने करा, x की पावर कितनी होगी 3/2 और यहाँ कितना आ गया 3/2 और ये 1 to 4, ये x की लिमिट रखनी है हमें, ठीक है, x की लिमिट रखनी होगी। तो अब यहाँ ये 2 पर आ जाएगा जब बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये आ गया 2/3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x की जगह हम रखेंगे 3/4 पावर में 1/4, अब रखेंगे x की जगह 2/3, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो है ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3/2 माइनस 4 रख दिया मैंने x की जगह, उसके बाद 1 की पावर 3/2, एक बार ये रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 2/3, 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 इंटू 4 की पावर 1/2 या √4 की वैल्यू क्या होगी, √4 की वैल्यू 2, अब 1 की पावर कोई भी रखो 1, ठीक है, √4 या 4 की पावर 1/2, बात एक ही है, √4 या 4 की पावर 1/2 का मतलब 2, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा 2/3 या 4 × 2 माइनस का 1, तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3 7, ठीक है। और जो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 7 दूनी 14/3 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है, इसका एरिया जो आएगा 14/3 इसका एरिया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, जो लाइन हमें दे रखा है, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसकी तरफ ये पैराबोला ओपन होना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है x की, ये सपोज करो x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, ये हमें लिमिट दे रखी है x की 2 से लेके 4 तक। अब इनके बीच में जो एरिया आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला लेना है हमें, इधर वाला, तो इसमें ये हो गया कर्व और ये हो गया x इज इक्वल टू 2 लाइन और ये हो गया x इज इक्वल टू 4 लाइन, x इज इक्वल टू 4 की जो इक्वेशन है ये, और ये इनके बीच में जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है। लिमिट किसकी दे रखी है हमें x की, तो माइनर स्ट्रिप हम लेंगे dx, तो इसको नाम दे देंगे a b c d, तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी डी। लिमिट किसकी दे रखी है हमें x की वैल्यू 2 से लेके 4 dx, यहां आएगा फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ x जो y है, ठीक है। तो y क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्व दे रखा है हमें, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो पुट होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9x, तो रूट 9 इज इक्वल 3 होता है और x की पावर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ये हमें पुट करनी होगी यहाँ पर वैल्यू, ठीक है।
तो y की जगह हमने पुट करी, x की लिमिट है 2 to 4, तो y के जगह आ जाएगा 3x की पावर 1/2। y को हमने रिप्लेस कर दिया इससे dx। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद इसका सिंपल हम इंटीग्रेशन करेंगे। 3 जो बाहर ले लिया, x की पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, तो 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, 2 to 4। ठीक है, देखो x 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, x 2 1 + 2, तो x की पावर 3/2। ठीक है, नीचे भी 3/2 आता है। अब देखो यहाँ पर जो ये है, इसको मैं इसके मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा, तो हो जाएगा 3, 2 ऊपर पहुँचाएगा, 3 नीचे, x की पावर 3/2, 2 to 4। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम आगे चलेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट, लिमिट रखने जा रहा हूँ मैं। अपर लिमिट रखी 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो 3/2 का मतलब 1 + 1/2, तो 4 मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट लगा रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई है, 4 की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐड होने के बाद ये मिलेगा, माइनस 2 की पावर 1/2। सॉल्व करोगे तो यही तो आना है, तो 4, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास इसका, ये जो होता है 4 1/2 का मतलब √4 का मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 माइनस 2, इसका √2 हो जाएगा, तो यह जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे साथ 8, और यहाँ हो जाएगा -2 √2। अब देखो ये, अच्छा 2 तो बच गया था ना यहाँ पर, ये 2 बाहर चला आ रहा है, 2 जो है बाहर चला आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई भी होनी है इसमें, तो ये जाएगा 16 - 4 √2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका इतना एरिया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़कर बता रहा हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y, y = 2 और y = 4, एंड y एक्सिस in the first quadrant। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सीखना, यहाँ पर लिमिट दे रखी है किसमें, y में, तो मैंने क्या बताया था, जब लिमिट y में दे रखी है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, dy, जो माइनर स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हमें एरिया की, वो लेनी पड़ेगी dy। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। किधर खुल रहा है, किधर खुलेगा, y की तरफ खुलेगा। y की कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये खुलेगा। ठीक है, तो y = 2, सपोज करो ये y = 2 है, यहाँ पे y = 4 है। ठीक है, अब देखो एरिया जो बाउंड हो रहा है, जो रीजन बाउंड हो रहा है, किस से बाउंड होना है, ये कर्व से, ये वाला कर्व आ गया, देखो ये कर्व हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर ही एरिया रहना है, जो रीजन है इधर ही रहना है। y = 2, y = 2 यहाँ आ गया, और y = 4 ये वाला आ गया, और y एक्सिस ये आ गया। तो ये वाला एरिया बाउंड होना है, ये एरिया बाउंड होना है, जो हमें लिमिट दे रखी है, किस में दे रखी है, y में। तो इसका मतलब जो माइनर स्ट्रिप आनी है वो कौन सी आनी है, dy। तो y कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेगी ये माइनर स्ट्रिप, ये y = 2, यहाँ पे y = 4, तो 2 से लेके 4 तक ये हमें रोटेट करनी है। ये जो स्ट्रिप है ये ऐसे जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ तक जाएगी, तो एरिया जितना भी इसके अंदर आ रहा है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनको नाम दे देते हैं ABCD, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो लिमिट किसकी है, y की, 2 से लेके 4, तो यहाँ क्या आना है, dy, यहाँ आएगा x क्या है, फंक्शन ऑफ y का, x की वैल्यू यहाँ से पुट होएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पुट करी x की वैल्यू, तो आएगा लिमिट है 2 से लेके 4, x की वैल्यू देखो कैसे आएगी, x² = 4y, तो x = √4y, तो ये तो हो जाएगा √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2y, रूट को मैंने लिख लिया 1/2 पावर में, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये बनेगा 2y की पावर 1/2 dy। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं जो है पेज दूसरा ले लेता हूँ। देखो आगे हम इसको करेंगे, पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें।
यहाँ पर देखिए, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। सिंपली इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, ये एरिया है, एरिया ए, 2 बाहर ले लिया, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, लिमिट जा रही है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा y 1/2 + 1 3/2, नीचे कितना आ जाएगा 3/2, लिमिट जा रही है 2 से लेके 4। अब इस 3/2 को मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में लेकर आना हूँ, तो ये हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/2 पर पहुँचाएगा अपॉन में 3, तो y की पावर 3/2, 2 से लेके 4, लिमिट जा रही है। यहाँ हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद 4/3। अब मैं अपर लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, 4 की पावर 3/2 माइनस y की जगह रखा 2 की पावर 3/2, तो 4/3 बाहर है, 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2, यह हो जाएगा 4/3, 4 इसका मतलब क्या है, √4 का 2 माइनस 2 पावर 1/2, तो √2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4/3, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 8 माइनस 2√2, यह एरिया आ गया इसका स्क्वायर यूनिट में। एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। अगर ये भी आंसर में नहीं हो तो इसकी क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 8 चौक 32 माइनस 4 दूनी 8 √2 डिवाइड बाई में 3, ये होगा एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की हमें इक्वेशन दे रखी है, x² अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन में 9 = 1, ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² = 1, इससे मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। इस फॉर्म में जो इलिप्स बनता था, यहां पर देखो x के नीचे क्या है, a², ठीक है, तो a² है यहाँ पर a > b, तो इसका मतलब एक a जो है किस साइड में है, मेजर एक्सिस किस साइड में है, x एक्सिस पर है, तो इसका मतलब x एक्सिस की तरफ जो बड़ा बनेगा और y एक्सिस की तरफ छोटा बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। इलिप्स जो बनेगा, इस तरह का इलिप्स बनना है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना होगा। इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a² 4 है, a² कितना है 16, तो a² = 4 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे जो बनेंगे पॉइंट वो बनेंगे x की वैल्यू 4 0 और b की वैल्यू है 3, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 0 माइनस का 3 और यहाँ बनेगा 0 प्लस का 3 और यहाँ बनेगा माइनस का 4 0, ये इलिप्स बन गया। इसका हमें एरिया निकालना है। ये कैसी फॉर्म है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, देखो जो यहाँ पर एरिया आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं इसी का एरिया निकालूं, ठीक है, इतना ही एरिया नीचे होगा यहाँ पर ये, और इतना ही एरिया ये होगा, इतना ही एरिया ये होगा। कहने का मतलब ये है, ये कोई इलिप्स है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, इन चारों पार्टों का एरिया जो है बराबर है, तो मैं एक का एरिया निकालूंगा और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा पूरा एरिया, ठीक है। तो हम ज़्यादा पूरा करना निकाल कर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, इसमें जो एरिया आ रहा है वो एरिया इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे और 4 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम नाम देते हैं OAB, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो लिमिट में लगाता हूँ, लिमिट देखो कैसे चलेगी, ये माइनर स्ट्रिप डाली मैंने, x की वैल्यू तो पता है हमें कहाँ से जा रही है, 0 से लेके 4 तक, तो ये जो बनेगा dx, ठीक है, हमने ले ली माइनर स्ट्रिप, ठीक, बहुत माइनर एरिया के लिए dx। अब जो है एरिया आएगा, देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ OAB = 4 टाइम्स, मैंने 4 टाइम्स ले लिया, यहाँ dx लिखा है, तो इसका मतलब x की लिमिट 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 x की लिमिट, और यहाँ y क्या है, y है फंक्शन ऑफ x का, यहाँ पर जो है x की टर्म आएगी,
ये एरिया इसका बनेगा। दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग, dy से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। यहाँ से निकल के आएगा। अब y कैसे निकल कर आएगा, हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन है वो है x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। यहाँ से हम y निकालेंगे। देखिए पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। तो इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ, y² = 9, 1 माइनस इस पूरे को इधर लेके जा रहा हूँ x² / 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से मैं y² और 9 को इधर लेके जा रहा हूँ, 9 इसके डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर से एलसीएम ले लेता हूँ 16 माइनस x² / 16। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी को मैं आगे फॉरवर्ड आगे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9/16 ये हो जाएगा 16 माइनस x²। अब इस रूट को मैं इधर भेजना चाह रहा हूँ। देखो y = रूट में 9/16 ये हो जाए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4² माइनस x², कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3/16, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9/16, ठीक है। तो इसकी जगह मैं जब रूट से बाहर निकालूंगा तो 3/4 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 3/4 रूट में 4² माइनस x², कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जो है मैं y की जगह रिप्लेस, मैंने जो है यहाँ ये इसको लिख लिया दूसरे पेज पर, y की जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ x वाले जो है। तो 4 0 to 4 y 3/4 4² माइनस x² dx, ठीक है। अब जो है मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, इसको मैं बाहर निकालता हूँ 4, ये कांस्टेंट बाहर आ गया 3/4 रूट में 0 to 4 ये हो जाएगा 4² माइनस x² dx, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारा आया 3 बाहर है 0 to 4 रूट में 4² माइनस x²। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है हमें, है ना। ये इंटीग्रेशन जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। देखो हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन होता है रूट में a² माइनस x² dx किसके बराबर होता है, वो होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। डिफाइनाइट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट लेते नहीं हैं, ये बनता है इसका, ये होता है। इसी तरह से हम जो है a को रिप्लेस कर देंगे 4 से, और x ऑलरेडी हमारे पास x ही है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x/2 रूट में a² माइनस x² मतलब 4² माइनस x² प्लस a² का मतलब 4² का मतलब 16/2 साइन इनवर्स x, a की वैल्यू है हमारे पास 4, ये बनेगा, लिमिट जा रही है 0 से लेके 4। ये इंटीग्रेशन हुआ यहाँ तक। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, अब तो इसको हमें कैलकुलेट करना है सीधा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x/2, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस x² प्लस यहाँ जाएगा 8 साइन इनवर्स x/4 0 to 4। अब देखो, अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है यहाँ पर मैं लिमिट रखने जा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट रखने जा रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास 3 ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले मैं 4 रखने जा रहा हूँ। जब मैंने 4 इसमें रखा, x की जगह क्या आना है 4, तो यह जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, ये टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ 4 रखने जा रहा हूँ मैं, तो ये बचा 8 साइन इनवर्स 4/4, ठीक है। ये हो गया माइनस, अब मैं लोअर लिमिट 3 बाहर है, लोअर लिमिट 0 रखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 0 रखा, ठीक है, यहाँ 0 रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में 16 4 आ गया, लेकिन यहाँ 0 रख दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ 0 रखा तो ये टर्म पूरी 0 होगी, तो प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ अपॉन में 4, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 3 8 साइन इनवर्स 0। अब मुझे ये बताओ साइन इनवर्स 0, ठीक है, साइन इनवर्स 0 को 0 कब होता है, 0 जो है कब होता है, 0 साइन 0 अगर मैं लेता हूँ x तो 0 = साइन x, ठीक है। तो 0 कब होगा, 0 जो होता है 0 पे ही होता है, 0 की वैल्यू किस पे, साइन 0 पे = साइन x, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये हुआ ये टर्म तो हो गई पूरी 0। इसी तरह से मेरे पास है साइन इनवर्स 1 = y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं
अगर हम लेते हैं इधर भेजता हूँ मैं 1 इज इक्वल टू साइन वाई। तो 1 कब होता है, 1 जो होता है π/2 पर होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया π/2 साइन वाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई π/2। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया यहाँ पर, बाकी तुम्हें डायरेक्ट जो है डायरेक्ट ही रखनी है, यहाँ पे समझाने के उससे मैंने लिख दिया है। तो y हमारे पास है साइन इनवर्स 1, तो y की जगह साइन इनवर्स 1 की जगह π/2। तो यहाँ पर आएगा, ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, 3 8 π/2। यहाँ से ये कटेगा ये 4, तो हो जाएगा 4 × 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इतना यहाँ पर बनेगा।